आज मैं आपको 1978 का बहुत ही ताज्जुब भरा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जो मोहम्मद रफ़ी और अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, लाइव स्टेज शो चल रहा था, मगर रफ़ी साहब एरोप्लेन में बैठ चुके थे। तभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन रफ़ी साहब के सामने हाथ जोड़कर फ़्लाइट कैंसिल करने के लिए कहते हैं और उस शो पर चलने की गुजारिश करते हैं। आखिर क्या था पूरा मामला? क्यों ऐसा करना पड़ा था बिग बी साहब को? तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब दार्जिलिंग के सिलगुड़ी इलाके में सिंगिंग के फंक्शन में शामिल थे। इस फंक्शन का अरेंजमेंट बॉलीवुड के सितारों ने किया था। ये किस्सा 1978 का है। तो उस दौर में सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन, और इस फंक्शन में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा योगदान था। इस फंक्शन की व्यवस्था 2 दिनों के लिए की गई थी, और उस जलसे में उस दौर के महान सिंगरों को बुलाया गया था। उसमें से एक नाम था मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब का स्टेज शो पहले दिन था। रफ़ी साहब की आवाज़ को लोगों ने बहुत ही सराहा और उनके गीतों को बहुत एंजॉय भी किया। रफ़ी साहब बहुत ही बिजी आदमी थे। अपने काम को बखूबी अंजाम देकर अपने दूसरे काम में फ़ौरन मसरूफ़ हो जाया करते थे। उस दिन भी उन्होंने वही किया। अपने परफॉर्मेंस को शानदार तरीके से करने के बाद खुशी खुशी अपनी फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट चले गए। जब जलसे के मैनेजर को पता चला कि जिस दूसरे सिंगर को उन्होंने बुलाया है वो सिंगर उनके फंक्शन में गाने के लिए नहीं आ पाएगा, तो पूरी यूनिट में हलचल सी मच गई। पूरा थिएटर दूसरे सिंगर के इंतज़ार में था। थिएटर में बैठे हुए सभी नाजरीन बेचैनी से, बेसब्री से उस सिंगर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर उस दूसरे फनकार का कहीं भी अता पता नहीं था। जब ये बात मैनेजर ने अमिताभ बच्चन को बताई तो अमिताभ बच्चन को बहुत ही गहरा शॉक लगा। उन्होंने मैनेजर को फंक्शन रद्द करने की सलाह दी। तो उस आदमी ने बताया, सारे टिकट बुक हैं और लोग थिएटर में आना भी शुरू हो चुके हैं। पूरा थिएटर अभी से ही भर चुका है। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारा गायक नहीं आ रहा है तो हम कलाकारों की बहुत बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। तब अमिताभ बच्चन साहब ने उस सिंगर से कांटेक्ट किया तो उन्हें पता चला कि वो किसी कारण से इस फंक्शन में शरीक नहीं हो सकेंगे। तो अमित जी की दिल की धड़कनें और भी तेज़ हो गईं। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था अब रफ़ी साहब को वापस बुलाने के लिए। सुबह सवेरे का वक्त था। अमिताभ जैसे ही रफ़ी साहब के कमरे की तरफ बढ़े, तभी एक शख्स ने कहा, सर जी, रफ़ी साहब तो अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे। ये सुनते ही अमिताभ बच्चन के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन सरक गई हो। उन्होंने न इधर देखा न उधर। कुछ लोगों को कार में बिठाकर फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंच गए, मगर रफ़ी साहब एरोप्लेन में बैठ चुके थे और उनकी फ़्लाइट को उड़ान भरने के लिए सिर्फ 7 मिनट बचे थे। फिर जल्द से जल्द अमित जी ने एयरपोर्ट के एटीसी से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें मोहम्मद रफ़ी साहब से सिर्फ 2 मिनट मिलने की इजाज़त दे दें। परमिशन मिलते ही अमिताभ बच्चन रफ़ी साहब के सामने पहुंच गए। रफ़ी साहब भी अपनी चेयर पर आराम से बैठे हुए थे। अमिताभ बच्चन और उनके साथ कुछ लोगों को देखकर रफ़ी साहब ने कहा, आप लोग यहाँ कैसे, क्या हुआ? तब अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर रफ़ी साहब से गुजारिश की कि प्लीज़ आप इस फ़्लाइट को कैंसिल कर दीजिए। हम बहुत ही मुसीबत में फंस गए हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। हमारे फंक्शन का जो दूसरा सिंगर था वो किसी वजह से इस समारोह में
शामिल नहीं हो रहा है और पब्लिक में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब आप ही इस महफिल को संभाल सकते हैं, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। तब रफ़ी साहब ने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा और अपनी कुर्सी से चुपचाप उठते हैं और अमित जी के साथ चल देते हैं। दूसरों को बदनामी से बचाने का ख्याल रखने वाले रफ़ी साहब के लिए एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, रब ने तुम्हें नायाब हीरा बनाया है, बदनामी से बचाने का मसीहा बनाया है। रब ने तुम्हें नायाब हीरा बनाया है, बदनामी से बचाने का मसीहा बनाया है। फ़िक्र ना कर बेइज्जती की, रब की रज़ा भी शामिल है। फ़िक्र ना कर बेइज्जती की, रब की रज़ा भी शामिल है। इसीलिए खुदा ने ये पैगाम मुझ तक पहुंचाया है। फिर रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज़ से उस फंक्शन को संभाल लिया था। इस किस्से का ज़िक्र अमिताभ बच्चन ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था, मगर उन्होंने उस दूसरे सिंगर के नाम का ज़िक्र नहीं किया था, वरना मैं आपको उस फनकार का भी नाम बताता। फिर अमिताभ बच्चन बताते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही दरिया दिल थे। वो हर किसी से बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आते थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उनका अंदाज़ बहुत ही निराला था। बहुत ही सादा लफ्ज़ों में बात किया करते थे। हर किसी की इज़्ज़त करना उनकी फ़ितरत थी। अमिताभ बच्चन मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। उनका कहना है कि वो रफ़ी साहब के गाने 10 साल की उम्र से सुनते आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने रफ़ी साहब के साथ एक फ़िल्म में गाना भी गाया है, जिस फ़िल्म का नाम था नसीब, जो 1981 में रिलीज़ हुई थी। और उस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, तू जाने मन है, जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। ये गाना उस वक्त का बहुत ही बड़ा सुपरहिट गाना था। रफ़ी साहब के सिर्फ अमिताभ बच्चन ही फ़ैन नहीं हैं, बल्कि रफ़ी साहब की आवाज़ की दीवानी तो पूरी दुनिया है। रफ़ी साहब ने हर एक लैंग्वेज में गाना गाया है, इसीलिए रफ़ी साहब को फ़नकारों में फ़नकारों का शहंशाह कहा जाता है। इस यूनिक सिंगर के लिए एक ज़बरदस्त शेर तो लाजमी बनता है दोस्तों। तो चलिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वक्त गुज़रा, दौर बदला, फिर ज़माना एक नया आया। वक्त गुज़रा, दौर बदला, फिर ज़माना एक नया आया। हर दौर में गीतकार आए हैं, आते रहेंगे, मगर ना तुझसा आया था, ना आया है और ना ही आएगा। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप लोगों को रफ़ी साहब का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।